चलिए आइए, अगला टॉपिक है नंबर सिस्टम का एच.डी. यादव में योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। गुणा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन ठीक है। दो संख्याओं का योग 46। दो संख्याओं का योग 46। ठीक है, देखिए योग दिया है, दो संख्याओं का योग दिया है तथा अंतर दिया है। दो संख्याओं का योग तथा अंतर, दो संख्याओं का योग 46 तथा अंतर 14 है। अंतर 14 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या क्या होगा? तो दो संख्याओं का योग जब योग दे दे और साथ में ही अंतर दे दे, जब योग दे दे और साथ में ही अंतर दे दे, उस समय क्या करेंगे आप? बड़ी संख्या निकालना हो चाहे छोटी संख्या निकालना हो, बड़ी संख्या निकालना होगा तो क्या करेंगे? डायरेक्ट क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ करके, यानी 46 को और 14 को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो क्या मिलेगा आपको? बड़ी संख्या मिलेगी। क्या मिलेगा? बड़ी संख्या मिलेगी। ठीक है, जब छोटी संख्या निकालना होगा डायरेक्ट तो क्या करेंगे? सीधे इन दोनों को घटा करके, यानी 46 माइनस, यानी योग को और 14 अंतर को घटा करके, यानी 46 माइनस 14 घटा करके 2 से भाग करेंगे आप सीधे, तो क्या मिलेगी आपको? छोटी संख्या मिलेगी। डिपेंड करता है कि क्या पूछा गया आपसे प्रश्न में। बड़ी संख्या पूछा गया है तो बड़ी संख्या निकालेंगे, क्या जोड़ करके भाग कर 2 से। तो जोड़िए, क्या आ जाएगा? 6 4 10 और 4 1 5 5 1 6, 60 आ गया। ठीक है, 60/2 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 30। यानी सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 30। जब सबसे बड़ी संख्या 30 हो गई तो छोटी संख्या क्या हो? छोटी संख्या बाय डिफ़ॉल्ट जो है छोटी संख्या क्या हो जाएगी? देखिए दो संख्याओं का योग क्या है? 46 है। बड़ी संख्या 30 हो गई तो छोटी संख्या क्या आ जाएगी? 16। यानी 46 माइनस 30 क्या आ जाएगा? 16 जो बचेगा। ठीक है, अगर छोटी निकालना हो, छोटी संख्या अगर डायरेक्ट आपको निकालना रहा होता तो सीधे इसका अंतर 46 माइनस 14 कितना आ जाएगा? आप कहेंगे कितना आ जाएगा? 32। ठीक है, बटे 2 क्या आया आपका? 16। छोटी संख्या क्या आई? 16। ठीक है, क्लियर? एक क्वेश्चन क्लियर होगा? यह क्वेश्चन क्लियर हुआ? जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, आप बड़ी संख्या निकालने के लिए पूछ दे, छोटी संख्या निकालने के लिए पूछ दे, तो अगर योग दिया है, अंतर दिया है, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। अंतर छोटी संख्या पूछ देगा तो दोनों योग और अंतर में से डिफरेंस लेकर के 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो छोटी संख्या मिल जाएगी। आइए, अगला प्रश्न क्या है? इस योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न में अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न लिखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, ये दूसरा प्रश्न क्या है? दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। उनके अंतर का 2 गुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है? दो संख्याओं का योग उनकी अंतर का 2 गुना है। देखिए दो संख्याओं का, मान ली संख्या एक संख्या x है, एक दूसरी संख्या क्या है? y। दोनों संख्याओं का योग उनकी अंतर का 2 गुना है। अंतर का 2 गुना, और यह 2 गुना है। अगर यह 2 गुना है तो इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों बराबर हो गया। ठीक है, ओके, ठीक है, क्लियर है? लेकिन इसमें से दिया था छोटी संख्या क्या है? 10 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो अगर छोटी संख्या, यानी अगर हम y माने हैं तो इसी को क्या मानते हैं? छोटी संख्या। इसी y को छोटी संख्या मान लें, y को छोटी संख्या मान लें तो सीधे क्या हो जाता होगा?
और छोटी संख्या क्या है, y है, तो क्या है x + 10 होता है। x + 10 बराबर x माइनस 10 × 20, तो क्या हो जाता है x + 10 = 2x माइनस 20, तो क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 30। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 30, छोटी संख्या 10, दो निकल गया ना, यानी x और y का मान क्या हो गया, छोटी संख्या 30 है, बड़ी संख्या छोटी संख्या 10 है, तो बड़ी संख्या क्या हो गया 30, यही आपका मान हो गया। ठीक है, क्लियर है, क्लियर। चलिए आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। अब देखिए इसको सीधे करना होता है, देखिए कैसे सीधे कर सकते हैं। कहाँ दो संख्याओं का योग, यही दोनों संख्या मेरे 30 और 10, इन दोनों का योग करीब 40। ठीक है, और अंतर का दोगुना, इसका अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा 20, तो 20 का दोगुना है कि नहीं है, 20 का दोगुना है, इसका मतलब क्या है, बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे मतलब ऑप्शन से इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ प्रश्न दिया होगा वहाँ पे ऑप्शन भी दिया होगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप आसानी से ऑप्शन को देख करके तुरंत सॉल्व कर सकते थे आप। चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर दिया है, दो संख्याओं का अंतर 137 है, दो संख्याओं का अंतर 137 है। बड़ी संख्या 680 है, बड़ी संख्या 680 हो। ठीक है, बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ध्यान से पढ़ लीजिए इस प्रश्न को। दो संख्याओं का अंतर 137 है, बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 680 है, तो छोटी संख्या, यानी दो संख्याओं में से एक संख्या बड़ी, जो बड़ी संख्या है उसको दे दिया है, छोटी संख्या पूछा है। तो मान लेते हैं बड़ी संख्या क्या है 680 है, दिया ही है, तो 680 माइनस, मानते हैं छोटी संख्या क्या है x है, तो 680 माइनस x, इन्हीं का अंतर क्या दिया है 137, तो कुछ नहीं है। अब क्या आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 680 माइनस 137, x बराबर क्या हो जाएगा 10 में से 7 जा 3, और यहाँ क्या हो गया 7 में से 3 जा 4, 6 में से 1 जा 5, यानी 543। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा 543। ठीक है, आइए तो छोटी संख्या क्या आ जाएगी 543। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 15 है, दो संख्याओं का अंतर, देखिए अभी दो संख्याओं का अंतर क्या दिया है 15। ऐसे देखिए क्वेश्चन को ऑप्शन से बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। ठीक है, 5 है, तो संख्या क्या होगी, तो संख्याएं क्या हैं, तो वो संख्याएं क्या हैं। ठीक है, संख्याएं क्या हैं, यही प्रश्न है। दो संख्याओं का अंतर 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, तो संख्याएं, मतलब वो दोनों संख्याएं क्या हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए पहले समीकरण में क्या दिया है, अंतर दे दिया है, यानी वो दोनों संख्याएं, अगर एक पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या दिया है 15, यानी समीकरण नंबर 1 दिया है साफ। दूसरे समीकरण के लिए क्या बोला है, दूसरे समीकरण के लिए क्या बोला है कि दोनों का योग, यानी x प्लस y का योग का 11वां भाग मतलब क्या हो गया 1/11 है ना, 11वां भाग 5 है। ठीक है, ओ क्लियर हो गया। दो संख्याओं का अंतर 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग, उनके योग
का 11वां भाग 5 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई बराबर क्या मिल जाएगा, 11 × 55, ठीक है। देखिए एक्स माइनस वाई बराबर 15, एक्स प्लस वाई बराबर 55, तो एक्स माइनस वाई बराबर 15, एक्स प्लस वाई बराबर 55, ठीक है। देखिए दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए तो क्या कट जाएगा, ये कटेगा ना, तो क्या मिल जाएगा आपको, मिलेगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 60, तो x बराबर क्या हो गया 30। यदि x बराबर 30, ठीक है, यदि x बराबर 30, ओके, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे यही मान किसी भी मान रख लीजिए। देखिए दोनों संख्याओं का योग क्या है, यहाँ 55 आ रहा है ना, यहाँ देखिए दोनों संख्याओं का योग क्या आ रहा है, 55 आ रहा है। इसका मतलब अगर ये x बराबर 30 है तो y बराबर क्या आ जाएगा, तो y बराबर क्या आपका होगा, यानी 30 20 25 होगा, ठीक है, क्लियर। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस 15 आना चाहिए। देखिए अंतर क्या 15 आना चाहिए, अंतर 15 है, इन दोनों का डिफरेंस 15 आना चाहिए, तो 15 भी है, ठीक है, क्लियर। तो 30 और 25 आपके आंसर होंगे, ठीक है। वो संख्याएं कौन सी होंगी, 30 और 25, क्लियर है। क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। आराम से चलिए, समझते हुए ध्यान से। अगला क्वेश्चन कहाँ गया, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, एक क्वेश्चन है, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने से उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। 75 गुना प्राप्त होता है। 75 गुना प्राप्त होता है, ठीक है। 75 गुना प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है, वह संख्या कौन सी है, ठीक है। मान लीजिए वह संख्या क्या है, x है, और मानते हैं तो वह संख्या x है। तो इसको देखो, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जहाँ पे x आपको मानना जरूरी पड़ जाता है, ठीक है। मतलब x मान करके ही ज़्यादा आसानी से लगाया जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिना x माने सवाल लगेगा ही नहीं, x मान के थोड़ा सा ज़्यादा आसानी से लगाया जा सकता है। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं, ठीक है। उनमें से देखिए ये भी प्रश्न वैसा ही है। किसी धनात्मक संख्या में से x, मान लीजिए धनात्मक संख्या x है, तो इसमें से 10 घटाने पर 10 घटाया जाता है, उसके व्युत्क्रम का 75 जब घटाया जाता है तो उसके व्युत्क्रम मतलब x, उस संख्या के, ठीक है। तो उस संख्या का व्युत्क्रम क्या आ जाएगा, 1/x होगा। x माइनस 10 बराबर 1/x इंटू 75, यही करना 75 गुना प्राप्त होता है। देखिए धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर जो संख्या आई, ठीक है, उसके व्युत्क्रम मतलब उस संख्या के व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x का 75 गुना प्राप्त होता है। बस ये समीकरण बन गया ना। जैसे समीकरण बना तब सॉल्व कर लीजिए। इसका मतलब क्या है, इसका गुणा यहाँ पे होगा तो क्या आ जाएगा, x² माइनस 10x बराबर क्या आ जाएगा 75। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x² माइनस 10x माइनस 75। तो यहाँ पर तुरंत सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है, ओके। यहाँ पर सॉल्व किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर माइनस है ना, अगर डायरेक्ट सॉल्व करना हो तो यहाँ पर जब माइनस का सिंबल होता है b के बगल में, तो यहाँ पर क्या लगते हैं प्लस, यहाँ पे माइनस छोड़ देते हैं। तो यहाँ इसका फैक्टर ऐसा करते हैं कि जोड़ने पर इतना हो जाए। तो वो 75 का फैक्टर क्या आ जाएगा, 15 × 5 = 75, यानी बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, यानी पहले 15 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे। तो देखिए प्लस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यही आपका आंसर होगा। यानी x की वैल्यू क्या होगी, 15, यानी वो संख्या क्या होगी 15। थोड़ा इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, यानी x² माइनस 10x माइनस 75 को सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, इसका फैक्टर क्या होगा, 15 और 10, 15 और 5, 15 75 ना, x² माइनस 15x प्लस 5x माइनस 75 बराबर 0। तो x कॉमन होगा,
एक्स कॉमन होगा यहाँ से, यहाँ देखिए इस नंबर देखिए, यहाँ से एक्स कॉमन तो एक्स माइनस 15, यहाँ देखिए 5 कॉमन प्लस तो एक्स माइनस 15, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया एक्स बराबर 15, हाई ये क्या आ गया -5, तो देखिए यहाँ पे भी आया था -5, देखिए चिन्ह था ना माइनस, ये -5 या +15, ठीक है। क्लियर? और क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 6वां प्रश्न क्या है? इस योग अंतर गुणा पर आधारित प्रश्न में 6वां प्रश्न क्या है? दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, ठीक है। ओके, दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए और अंतर क्रमशः, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 हो। यदि उनका योग 23 हो, ठीक है। यदि उनका योग 23 हो, तो कुछ नहीं है, देखिए आप, कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में, ठीक है। योग दे दिया है, ठीक है, और दो संख्याओं के वर्गों का योग भी दे दिया है, यानी दे दिया x + y का मान दे दिया है 23 और x² + y², दोनों संख्याओं के वर्गों का योग। तो देखिए एक संख्या 1 है, ये पहली x है, दूसरी y है, तो x² + y² यानी वर्ग हो गए, यानी वर्गों का योग क्या दिया है 165, ठीक है। तो x × y यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल x × y का मान पूछा है, ठीक है, यही पूछा है। आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे? आप एक फार्मूला जानते होंगे। एक फार्मूला क्या है? x + y का होल स्क्वायर। x + y का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? x² + y² + 2xy होता है ना। यानी देखिए 23 का x + y का मान क्या दिया है 23, यहाँ पे 23 रख दिए। 23 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 529। 23 का स्क्वायर क्या होगा 529। क्लियर है? ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना है। क्या हो जाएगा x² देखिए x² + y² का मान भी दिया है 165 + 2xy। तो देखिए इसको यहाँ पर ले घटा दीजिए। जैसे घटाएंगे क्या आएगा, 9 में से 5 जा 4 और 12 में से 6 जा, 9 में से 5 जा 4, 12 में से 6 जा 6 और 4 में से 1 जा 3, क्या मिला 364। 364 बराबर 2xy। तो xy बराबर क्या हो जाएगा? xy बराबर हो जाएगा 2 × 2 2 / 16 2 × 4 182। x बराबर 182। यही आपका क्या है आंसर। यही आपका क्या है आंसर। क्लियर है? बस तब आगे बढ़ें। चलिए इस टॉपिक यानी योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न का सॉल्यूशन हमने सब कुछ करवा दिया। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अगर कोई बचा हो और उत्तर देखते हैं, रुक जाइए 1 मिनट। दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 और 28 है, ठीक है। एक प्रश्न और बच गया है, आइए कर लेते हैं, फिर इसको यहीं पे विराम करते हैं फिर। ओके, एक प्रश्न है, दो संख्याओं का, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है। क्या दिया है 93। दो संख्याओं का अंतर दे दिया है, अंतर भी दे दिया है, कितना दिया है 28, ठीक है। व्युत्क्रमों का अंतर आपसे पूछा जा रहा है। व्युत्क्रमों का अंतर पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए जब गुणनफल दिया हो और अंतर भी दिया हो,
जब गुणनफल दिया हो, अंतर भी दिया हो, तो पूछे व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। तो पूछे व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा, तो आप कहेंगे अंतर बटा, सीधे अंतर बटा गुणनफल कर देंगे, सीधे अंतर बटा गुणनफल। अंतर कितना है 28, गुणनफल कितना है 93, बस यही आपका आंसर। ठीक है, गुणनफल दिया हो और योगफल भी दिया हो, तो पूछे व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सीधे योगफल बटे गुणनफल कर देंगे।